चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक, पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कैसे करना है। आप लोगों का तमाम क्वेश्चन रहता है कि सर ये बताइए पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कैसे किया जाए। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पार्ट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को किस तरीके से किया जाए कि बहुत प्रभावी इनकम स्टार्ट हो सके, बहुत अच्छी इनकम स्टार्ट हो सके। और डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम में ही करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। शुरुआती दौर में जब हम इस सेक्टर में आते हैं, अगर हमने फुल टाइम इस काम को करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी झंझावातों को झेलना पड़ता है। पैसे की समस्या से लेकर और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उन समस्याओं से अगर बचना है तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जब भी स्टार्ट करिए, चाहे आप स्टूडेंट हो तब भी पार्ट टाइम में करिए, अगर आप सर्विस में हो तब भी पार्ट टाइम में करिए, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी पार्ट टाइम में करिए। ये हर व्यक्ति के लिए पार्ट टाइम में एक शानदार प्लेटफॉर्म है। आप पार्ट टाइम में इस काम को करके अपने समय को मल्टीपल करते करते उसके लिए बस सीखना पड़ेगा और धीमे धीमे आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पार्ट टाइम में इस काम को कैसे स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। यहां पर पैसा खर्च नहीं होता। यहां लाख, 2 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपया नहीं चाहिए। आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से 10-5 हजार रुपए के खर्चे से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बिजनेस के लिए, एक बड़े बिजनेस को बिल्ड करने के लिए अगर 10-20 हजार रुपए का छोटा सा खर्चा, वो भी उन चीजों में जो आपकी जरूरत का है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास अच्छे ड्रेस नहीं है तो एक आध ड्रेस आपने खरीद लिया, जूते नहीं है तो जूते परचेज कर लिया। इस तरह के छोटे छोटे खर्चे जो आपके ऊपर ही खर्च होने वाले हैं, उनके लिए आपका 10-20 हजार का खर्चा में भी हो सकता है। तो एक स्टूडेंट भी 10-20 हजार के खर्चे से इस काम को स्टार्ट कर सकता है। एक गृहिणी भी जो घर में रहती हैं, वो भी अगर इनकम करना चाहती हैं तो 10-20 हजार के खर्चे से, छोटे से इन्वेस्टमेंट से इस काम को स्टार्ट कर सकती है। इस काम में जो दूसरी सबसे बड़ी खूबी है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहां कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये काम इस समय में ही करना है। आप अपने समय को अपने अनुसार ढाल सकते हैं, आप अपने काम को अपने अनुसार कर सकते हैं। काम को अपने अनुसार करने का क्या मतलब होता है? काम को अपने अनुसार करने का मतलब होता है कि अगर मुझे किसी से मीटिंग के लिए जाना है तो मैं निर्धारित कर सकता हूं कि मुझे 8 बजे जाना है या 10 बजे जाना है या शाम को जाना है या दोपहर में जाना है या कब जाना है। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके ऊपर है। यहां कोई नौकरी या उस टाइप का बिजनेस नहीं है। तो यहां पर आप अपने अनुसार अपने समय को ढालिए, लेकिन जो भी करिए इसमें नियम ये कहता है कि आप प्रतिदिन करिए। अगर आप ये सोचे कि आपको पार्ट टाइम में इस काम को करना है तो पार्ट टाइम का मतलब 1 घंटा या 2 घंटा, जो भी आप फिक्स करते हैं, 1 घंटा या 2 घंटा। इमेजिन करिए कि आपने 2 घंटा फिक्स किया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग से रुपया कमाना चाहता हूं, नाम सम्मान कमाना चाहता हूं और इसमें प्रतिदिन मैं 2 घंटा दूंगा। तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम आप दे सकते हैं, या 2 घंटा दोपहर में अगर आपके पास है तो उसको आप दे सकते हैं। जैसे महिलाएं होती हैं, उनके पास दोपहर का समय बहुत ही ज्यादा सुटेबल होता है, तो वो दोपहर का समय दे सकती हैं। तो इस तरीके से, और जो छुट्टी वाला दिन होता है, सैटरडे संडे वाला दिन होता है जिसमें तमाम लोग घर में रहते हैं और आपकी भी छुट्टी होगी, तो उस दिन आप उस काम को ज्यादा समय दे दीजिए, 4 घंटे 6 घंटे दे दीजिए। प्लस में एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर इन्वेस्टमेंट 0 है, प्लस में टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, प्लस में यहां हम क्या कमा सकते हैं, यहां हम पैसिव इनकम ले सकते हैं। एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम ले सकते हैं। साथ में इस काम में आपको करना क्या होता है? छोटा सा नेटवर्क बिल्ड करना होता है। आप इस काम को सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट करने का सिस्टम इसमें यह होता है कि सबसे पहले इसमें एजुकेशन लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बेसिकली हम डायरेक्ट सेलिंग को जानते नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग को पहले समझना पड़ता है कि ये क्या है, ये किस तरीके से कंपनी और कस्टमर के बीच के लोगों को हटाकर और आपको डायरेक्ट इनकम की बात करता है। आप ही यहां के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, आप ही यहां के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। इस तरह की बात को आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, आपको चुनना पड़ेगा एक अच्छी कंपनी, जो कंपनी आज की तारीख में जैसे कि हर्बल का काम कर रही हो, आयुर्वेद का, ऑर्गेनिक का काम कर रही हो, ब्यूटी प्रोडक्ट पे वर्क कर रही हो, आपका पर्सनल केयर पे काम कर रही हो, आयुर्वेदिक कुछ ऐसी औषधि पे काम कर रही हो, या इस तरह की कुछ भी
आजकल जैविक खाद का बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है, तो जैविक खाद का प्रमोशन कर रही हो, तो इस तरह के किसी अच्छे प्रोडक्ट पर काम कर रही हो, पहली बात। और दूसरी बात कि कंपनी प्रोडक्ट मार्केट की ही हो, यह ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोडक्ट मार्केट की कंपनी होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो अच्छी कंपनियां होती हैं प्रोडक्ट मार्केट की, वही ज्यादा दिन तक सर्वाइव करती हैं। तो यदि आपने इस काम को सुना, चॉइस किया है कि मुझे इस काम को करना है, तो सबसे पहले आप तय करिए कि आप एक अच्छी कंपनी से आप जुड़ते हैं, और ये तय करिए कि प्रतिदिन हम 1 से 2 घंटा इस काम को देंगे ही देंगे। अब जब हमने इस काम को सीखना स्टार्ट कर दिया, जब हमने इस काम को समझ लिया, हमने कंपनी भी ज्वाइन कर ली, और कंपनी एक अच्छी है, रेपुटेटेड है, काफी सालों से काम कर रही है, आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक इसके प्रोडक्ट भी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो अब इसका क्या करना है, अपने को ऐड करना है, प्रचार करना है। प्रचार करने के लिए आज की तारीख में बहुत ही आसान तरीका है, सोशल मीडिया। आप व्हाट्सएप पे प्रचार कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे प्रचार कर सकते हैं, आप फेसबुक पे प्रचार कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे प्रचार कर सकते हैं, आप यूट्यूब के माध्यम से प्रचार कर सकते हैं, और उसके बाद मैन टू मैन भी प्रचार कर सकते हैं। तो एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिए, उस लिस्ट में जो आपके संभावित उम्मीदवार हैं, जो संभावित प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके, जो आपके मिलने वाले लोग हैं, आपके खास मिलने वाले हैं, उनके खास मिलने वाले हैं, मतलब यहां पर रेफरल का भी इस्तेमाल करना होता है। रेफरल का मतलब क्या होता है कि मेरे मिलने वाले प्लस में उनके मिलने वाले जिनको मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उनके मार्फत जब मैं वहां जाऊंगा तो वहां पर रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिलेगा, क्योंकि मैं किसी के रेफरल से गया हूं, मैं कोई अनजान व्यक्ति नहीं हूं, मैं यहां सेल्समैन बनने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां लीडर बनने के लिए आया हूं। तो लीडर का काम होता है रेफरल के पास जाना, और रेफरल से रेफरल निकालना, और धीमे धीमे अपनी टीम को बिल्ड कर लेना। आप सोचिए कि आप 2 घंटा दे रहे हैं, आपकी टीम में 10 लोग हो गए, उन्होंने भी 2-2 घंटा दिया, तो आपका 20 घंटा का काम स्टार्ट हो गया। इस तरीके से यहां टाइम मल्टीपल होता चला जाता है। तो इंपॉर्टेंट है लिस्ट बनाना। सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि सबसे पहले कंपनी को चुनना इंपॉर्टेंट है। कंपनी चुनने के बाद क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए। कंपनी आपने चुन लिया, आपने ज्वाइन कर लिया, अब आप सीखिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। उसके बाद आपने लिस्ट बनाया, लिस्ट बना के आपने ऐड करना शुरू किया, और मैन टू मैन मिलना भी स्टार्ट कर दिया। फिर आपने होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, जो भी सिस्टम में आपको सिखाया जाता है, वो सारा प्रोसेस आपने स्टार्ट कर दिया। इस तरह से धीमे 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 जब हम बढ़ते चले जाते हैं, और ध्यान रखने वाली बात है कि जो छोटे छोटे हमारे स्टेप्स होते हैं, छोटी छोटी हमारी उपलब्धि होती है, उसका सेलिब्रेशन भी करिए, अपनी टीम में भी सेलिब्रेशन करिए, खुद भी सेलिब्रेशन करिए, मोटिवेशनल स्टोरी पढ़िए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, रिच डैड पुअर डैड, लोक व्यवहार, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं, उसको मंगवा के पढ़िए। तो उससे क्या होगा, आपके अंदर हमेशा इंस्पिरेशन बना रहेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सेक्टर में है कि नो को सुनने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि रिजेक्शन जितना आप झेलेंगे उतना ही आपके अंदर परफेक्शन आएगा। तो रिजेक्शन अगर आता है, कोई व्यक्ति आपको नो कहता है, तो आप समझ लीजिए कि वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। उससे हताश नहीं होना है, उससे निराश नहीं होना है, बल्कि अगले कदम को और मजबूती के साथ उठाना है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज, रिजेक्शन को झेलने की आदत डाल दीजिए। जितना ज्यादा आप नो सुनेंगे उतनी ही आपकी बड़ी उपलब्धि होने वाली है। और रेफरल का यूज करते हुए धीमे 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 अपनी टीम को बिल्ड करते चले जाइए। अब 30 दिन का आपने प्रोसेस बनाया, 30 दिन में सारे काम को सबसे पहले आप सीखने पर लगा दीजिए, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सीखना। तो ये हमने आपको छोटी जानकारी देने का प्रयास किया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर आप पार्ट टाइम में करना चाहते हैं तो किन किन स्टेप के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने आपको बताने का प्रयास किया, इस बिजनेस में टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें इन्वेस्टमेंट ना के बराबर होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो आपके ऊपर होता है। प्लस में अच्छी कंपनी का चुनाव करना होता है। अगर आपने अच्छी कंपनी का चुनाव कर लिया जो भविष्य में आपका बहुत अच्छा साथ देने वाली है, तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, आपको जीवन में कभी किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हो सकता है जो आज आपकी परमानेंट इनकम है वो पार्ट टाइम इनकम हो जाए, और जो आपने पार्ट टाइम में स्टार्ट किया है वो फुल टाइम इनकम स्टार्ट हो जाए। उसके साथ आपको बराबर मोटिवेट होने की जरूरत है, बराबर मोटिवेट रहने की जरूरत है, अपने अपलाइन अपने सीनियर सबके टच में रहने की जरूरत है। और साथ में आपको पर डे 1 घंटा से 2 घंटा जो भी आप समय निर्धारित करते हैं
वो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, किसी भी कीमत पे आपको 1 से 2 घंटा पर डे देना ही देना है, देना ही देना है। इसको काम के तरीके समझना है, एक डेवोशन टाइप से समझना है। जैसे हम लोग रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज पूजा करते हैं, उसी तरीके से यहां भी आपको रोज रोज रोज, या आज छुट्टी हो गई ऐसा नहीं है। अगर किसी भी स्थिति में आपको 2 घंटा इसमें देना ही देना है, अगर ये आपके अंदर डेवोशन रहेगा तो आप निश्चित तौर पे सफल हो जाएंगे। टीम बिल्डिंग के लिए बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, उसका इस्तेमाल करिए और धीमे धीमे अपनी टीम को बढ़ाते चले जाइए, उनको भी सेम यही प्रोसेस बताते चले जाइए। आप धीमे धीमे देखेंगे कि आपकी सफलता बढ़ती चली जा रही है, मिलती चली जा रही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को भेजिए, लाइक करिए। धन्यवाद।